कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने। थोड़े घर में थोड़े मंदिर में आएंगे, थोड़े घर में थोड़े मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सारे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके पास आए, उसके सानिध्य में आए, उसकी कृपा और आशीष पाने के लिए। इस स्तोत्रकार हमसे कहता है, अध्याय 142 पद संख्या 2, हे प्रभु, अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी निर्दोष नहीं है। हम सभी पापी मनुष्य हैं। हम सबों को प्रभु की कृपा और आशीष की आवश्यकता है। हम सबों को पापों से, गुनाहों से, हमारी कमजोरियों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। आइए, जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, अपने सभी गुनाहों और पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करते हुए इसके पास लौट करके आ जाएं, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के हम उसके अनुग्रह, आशीष और कृपा प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 15, 17 से 21 तक। मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप आरंभ हुआ। एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए,
उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता है, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं, प्रभु महान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बिठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम कुछ क्षण आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले आज का पहला पाठ हमारे सामने पढ़कर सुनाया गया, वो है रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से। यहाँ पर हमने पुराने आदम के कारण पाप का प्रवेश इस संसार में हुआ, इसके बारे में पढ़ा। लेकिन उसी तरह नए आदम अर्थात प्रभु यीशु के इस संसार में आगमन के साथ पाप से छुटकारा और जीवन में प्रवेश के बारे में भी हमने सुना। किस प्रकार आदम ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए भी ईश्वर ने जो आज्ञा उसे दिया था उसका उल्लंघन करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 15 में हमें इसका जिक्र मिलता है। वैसे तो अध्याय 3 से इसकी शुरुआत है। वहाँ पर ईश्वर ने आदम और हेवा को जो फल खाने के लिए मना किया था वही वो लोग खा लेते हैं और इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध
अपने स्वयं के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। लेकिन ईश्वर की दया अपार है, वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। जरूर उसे दुख होता है, पर वो उन्हें इस प्रकार अनाथ अकेला नहीं छोड़ता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु ने कहा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तू उसकी एड़ी काटेगा और वह तेरा सिर कुचलेगा। एक भविष्यवाणी है जिसको हम माता मरियम और प्रभु यीशु में पूर्ण होते देखते हैं। जिस प्रकार एक ही मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन अर्थात आदम के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ, उसी प्रकार एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन अर्थात नए आदम प्रभु यीशु के आज्ञा पालन के द्वारा इस संसार में हम सभी पापी मनुष्यों को पाप मुक्ति मिला है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी था कि जिस प्रकार पाप की शुरुआत एक वृक्ष से हुई थी, उसी प्रकार पाप का विनाश भी एक वृक्ष से होना अति आवश्यक था। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस अर्थात वृक्ष के काठ पर मरकर हमारे लिए बलिदान दे करके हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाया है। पुराने आदम के द्वारा संसार में मृत्यु का आगमन हुआ, लेकिन नए आदम अर्थात प्रभु यीशु के आज्ञा पालन के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। हमें इसे हरगिज नहीं गंवाना है, पश्चाताप करते हुए प्रभु से हमेशा जुड़े रहना है। अगर अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के राज्य में पाना है, तो हमें इस संसार में जागते हुए, प्रार्थना करते हुए, सतर्क रहते हुए जीवन जीना है। सबसे पहले हमें शैतान से बचने के लिए सतर्क रहना है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 8 में हमें बताते हैं कि आप लोग संयम रखें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और वो इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाएं। अगर हम सोते रहेंगे तो जरूर हम पर वो टूट पड़ेगा और हमें चीर फाड़ देगा। प्रभु यीशु स्वयं गेतसेमनी बारी में अपने प्राण पीड़ा में थे। प्रभु यीशु के शिष्यगण भी उसके साथ थे, परंतु वे सो रहे थे। इस समय प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। हम अपने शारीरिक कमजोरियों के कारण ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं, सोते रहते हैं, जागते नहीं हैं। दूसरी बात, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है प्रभु के लिए दरवाजा खोलने के लिए। प्रभु कभी भी हमें बुलाने के लिए आ सकते हैं। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं दरवाजा खटखटाते हुए तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यदि तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम कैसे प्रभु का स्वागत कर पाएंगे, कैसे प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोल पाएंगे। जब हम जागते हैं तो हम प्रभु के लिए दरवाजा खोलते हैं और प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आते हैं। उसके स्वागत के लिए हमें हमेशा जागते रहना है। तीसरा बिंदु हमारे मन चिंतन के लिए है, हमें क्यों जागते रहना है। वो है, अगर मुझे और आपको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें जागते रहना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने कमर में एक अंगोछा बांधता है और अपने शिष्यों के पैर धोता है। ईश्वर झुकने के लिए तैयार होता है। किसके लिए? जो लोग चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, प्रार्थना करते हुए जीवन जीते हैं, उनके लिए ईश्वर झुकने को तैयार होता है। इसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी भी अपने पुस्तक के अध्याय 25 पद संख्या 6 में करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर अर्थात स्वर्ग के राज्य में
सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। ये भोज का प्रबंध कौन करेगा? स्वयं ईश्वर। तो जो व्यक्ति जागते हुए, प्रार्थना करते हुए ईश्वर के लिए इंतजार करता है, ईश्वर के आने की राह देखता है, उसके लिए स्वयं ईश्वर झुकने को तैयार हो जाता है। लेकिन ईश्वर कब आएगा हमें से कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है हमेशा। एक बात निश्चित है, प्रभु रात के समय आएगा। अर्थात जब हम तैयार नहीं हैं, जब हम सतर्क नहीं हैं, ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ऐसे समय में प्रभु हमारे बीच आ पहुंचेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हर परिस्थिति में, हर समय में सतर्क और प्रार्थना करते रहने में मेरी मदद कर, ताकि मैं आपके स्वागत के लिए, आपके साथ रहने के लिए योग्य पाया जाऊं। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रोटी का यह थाल प्रभु, दाग रस का पात्र लेकर। रोटी का यह थाल प्रभु, दाग रस का पात्र लाकर। पुण्य करिए भेंट भगवन, पुण्य करिए भेंट भगवन। अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे, अब खड़ा हूँ तेरे द्वारे। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए
दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा मुक्तिदाता के आदेश पर तथा दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम प्रेम पूर्वक साहस के साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु।